कीवर्ड्स की टाइप बताओ, क्या क्या कीवर्ड्स थे? लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल। अब देखो टूल्स हो रहे थे हमें कि भाई कीवर्ड्स ऐसे टूल्स है, टूल्स तो तुमने लिखे होंगे, लिखे नहीं लिखे? क्या चीज? टूल्स के नाम लिखे थे? आखिर लिखे हैं, स्क्रीनशॉट लिया था मैंने। यही है। हाँ सर यही वाला है। तो वो सबसे पहले था यार, सबसे पहले ये वाला देखते हैं, ठीक है? गूगल कीवर्ड प्लानर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जाना पड़ेगा हमें, जो जो गूगल कीवर्ड प्लानर है ना, वो है गूगल का, वो बेसिकली गूगल या पे गूगल पे जाओगे, गूगल पे लिखोगे गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है? गूगल कीवर्ड प्लानर, जब गूगल कीवर्ड प्लानर लिखोगे तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएंगे। इसमें से हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है यहाँ पे, विजिट कीवर्ड प्लानर करोगे तो देखो आप लोगों का अगर गूगल एड अकाउंट बना हुआ होगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है? अगर गूगल एड अकाउंट नहीं बना हुआ होगा तो गूगल एड अकाउंट बनाने को बोलेगा। उस केस में क्या करोगे? पहले आप गूगल एड अकाउंट बनाओगे। जब आप गूगल एड अकाउंट बना लोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, कुछ ऐसा। और ठीक है, कुछ ऐसा अकाउंट मिलेगा आपको। आपको क्या करना है? टूल्स में जाना है, टूल्स के बाद जाना है प्लानिंग में। प्लानिंग के अंदर है कीवर्ड प्लानर। तो टूल्स, टूल्स के अंदर क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर है कीवर्ड प्लानर। प्लानिंग पे क्लिक करोगे, इसके अंदर कीवर्ड प्लानर, तो यहाँ पे आ जाओगे। अब लेट्स सपोज कीवर्ड सर्च करना है। कीवर्ड सर्च करने के लिए हमें एक सीट बनानी पड़ती है पहले। तो आप बनाओगे एक ऐसी गूगल सीट। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारे कीवर्ड रिसर्च की सीट है कोई। आप एक ऐसी सीट बनाओ जिसपे क्या लिखोगे? सीरियल नंबर, कीवर्ड, सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी, कंपटीशन, टाइप, सीपीसी, एड्स और पीएलएस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देखो कि हमारे कौन कौन से कीवर्ड्स होंगे। यहाँ पे तुमसे कीवर्ड आ जाएगा, तो इस कीवर्ड को कितने लोग सर्च कर रहे हैं वहाँ पे सर्च वॉल्यूम आएगा कि भाई 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, वो चीज। अब वो डिफिकल्टी, डिफिकल्टी कितना डिफिकल्ट है गूगल पे रैंक कराने के लिए? 10% डिफिकल्ट है, 20% डिफिकल्ट है, 50% डिफिकल्ट है, या फिर 100% डिफिकल्ट है। 100 तक एक नंबर होता है, देखो ये जितना ज्यादा होगा उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक करवाना मान लो कि उतना ही मुश्किल है। ये है बेसिकली कंपटीशन। तो ये दोनों एक तरह से मान लो सेम है।
अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग चीज मिलेगी। जैसे आप गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाते हो तो वहाँ पे कंपटीशन मिलेगा, आप सेमरस वगैरह पे जाते हो तो वहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी मिलेगा। ठीक है कुणाल, सूरज? हाँ सर। जी सर। ठीक है। उसके बाद टाइप्स टाइप्स ऑफ कीवर्ड में वही लिख दो, इंफॉर्मेशनल है, ट्रांजैक्शनल है, कमर्शियल है, या फिर नेविगेशनल। ठीक है। सीपीसी बेसिकली एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे क्लिक करने के लिए कितना पैसा कट हो रहा है। बट देखो एसईओ जब हम कर रहे हैं ना, तो एसईओ के टाइम हमें इसकी नीड नहीं है ऐसा। उसके बाद एड है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कोई ऐड चल रहा है नहीं चल रहा। उसके बाद पीएलएस है, इस कीवर्ड पे कोई प्रोडक्ट वाला ऐड चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, ये सारा डेटा हमें कहां से सीपीसी की मिलेगा? फुल फॉर्म क्या है सर? हां, प्रोडक्ट सीपीसी की लिस्टिंग फुल ऐड। फॉर्म? प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड। सीपीसी। अच्छा, सीपीसी के कॉस्ट पर क्लिक, ठीक कॉस्ट पर CLIC, इसका प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स। ऐड का तो पता ही है आपको। क्लियर है ये चीज? हाँ सर क्लियर है। अब बात है कहाँ पे, गूगल कीवर्ड प्लानर। ऐसे एक आप सीट बना लोगे, फिर आओगे गूगल कीवर्ड प्लानर पे। सर ऐड डालना सिखा रहे हो क्या इसमें? क्या? ऐड डालना गूगल पे? नहीं भाई, कीवर्ड ढूंढ रहे हैं हम, कीवर्ड। एसईओ चल रहा है अभी तो। ऐड न्यू, देखो दो चीजें आ रही हैं यहाँ पे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हम कीवर्ड ढूंढने के लिए, लेट्स सपोज मेरे माइंड में है एक कीवर्ड, कि भाई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है मेरे माइंड में, मान लो उस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड कीवर्ड ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा। अब मेरे को अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का सिर्फ ये देखना है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड को कितने लोग सर्च कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आऊँगा। तो हमें बेसिकली यहाँ पे जाना है, यहाँ से मतलब नहीं है। इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे डालो कीवर्ड, कीवर्ड डालते हमें क्या, डिजिटल, कुछ भी डाल सकते हैं बेसिकली, जो भी हमारा नीश है हम अपने नीश के अकॉर्डिंग करेंगे। मार्केटिंग एक कीवर्ड डाल दिया, मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। वो डाल दिया। अब करते हैं गेट रिजल्ट। तो यहाँ पे आएंगे बहुत सारे कीवर्ड्स के सजेशंस जो आ रहे हैं। इसमें देखो कोई सा हाई आ रहा है, कोई सा लो आ रहा है, कोई सा मीडियम आ रहा है। कंपटीशन देखो, यहाँ पे कंपटीशन देखो, इससे मतलब है आपको कंपटीशन से, और एक मतलब है आपको इससे। ठीक है, एवरेज मंथली सर्चेस और कंपटीशन। अब देखो ये दिखा रहा है इसका कितना सर्च है, 1 मिलियन तक है, इसका 10,000 तक है। ये हाई कंपटीशन है, ये लो कंपटीशन है, ये मीडियम है, ये हाई है। हमें कौन सा कंपटीशन चाहिए भाई? लो चाहिए होगा ना? हाँ, हमें चाहिए लो। तो लो के लिए हम आते हैं यहाँ पे ऑर्डर लगाते हैं फिल्टर। फिल्टर का तो सर लोगों की हाई नहीं चाहिए क्यों नहीं? हाई पे बेसिकली क्या है, हाई पे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उस पे रैंक करवाना ज्यादा मुश्किल है। लो पे हम काम करते हैं तो लो पे हम जल्दी रैंक करवा सकते हैं अपने वेबसाइट को। यहाँ पे जाते हैं कंपटीशन में, कंपटीशन में सिलेक्ट करना है हमें लो, तो हमने फिल्टर अप्लाई कर दिया। तो अब जो कीवर्ड्स यहाँ पे हमें दिखेंगे वो सारे कौन से दिखेंगे? लो। लो वाले दिख रहे हैं, लो वाले। अब यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे 1,000 से 10,000 सर्च वॉल्यूम है, 100 से 10। अब यहाँ पे क्या है, मेरे को याद है कि सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मैनेज करना है कि जिसके सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम है वो सबसे ऊपर आ जाए। उसके लिए आप यहाँ पे जाओगे, एक बार क्लिक कर दोगे,
जैसे आप यहाँ पे जाके क्लिक करोगे इस तरीके से आ जाएगा। इन कीवर्ड्स पे क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। देख रहे हो? क्लियर है? तो अब मान लो आपको कीवर्ड यहाँ सर्च करना है, देखो डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। इस पे क्लिक करोगे, गूगल शीट पे क्लिक करोगे। अब जिस नाम से करना है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग के नाम से कर लेता हूँ, ठीक है। ड्राइव में जा रहा है, जैसे डाउनलोड हो जाएगा वैसे यहाँ पे डाउनलोड लिखा जाएगा, ओपन का ऑप्शन आएगा। अभी हाइड कर देता हूँ इसको, हो गया। रिपोर्ट डाउनलोडेड टू सीट, ओपन सीट करना है, ओपन करते हैं। इस टैब में हमारे पास क्या आएगा, सारा डेटा आ गया। इसकी जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। इन दोनों की जरूरत नहीं है, इन दोनों को हटा देते हैं। हमें क्या चाहिए, एवरेज मंथली सर्चेस और कंपटीशन, इनकी जरूरत है, इनको भी हटा देते हैं। सिर्फ चाहिए हमें ये दोनों। ठीक है, ऊपर की ये लाइन नहीं चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। अब ये डेटा आ गया हमारे पास। अब इसमें से हमें ढूंढना है वो कीवर्ड जो हमारे लिए सही है। तो पहले बात है 50 वाले है, 500 है, 5000 है, इस तरह से कीवर्ड्स आ रहे हैं ना। तो पहले लाएंगे हम क्या, हम लाएंगे पहले फिल्टर। फिल्टर कहाँ से लगेगा वो बताओ आपको, यहाँ से फिल्टर लगता है, क्रिएट फिल्टर करते हैं। अब आ गए यहाँ पे, तो है तो सारे लो वाले, तो इसमें हमको फिल्टर नहीं लगाना, ठीक है। आना है यहाँ पे सर्च कॉलम के बेसिस पे, ब्लैंक हटा देते हैं, ये हटाते हैं, ये भी हटा रहे हैं, ये भी नहीं चाहिए, ये भी हटा देते हैं। ये दोनों देखते पहले, इन दोनों में हमें कितने कीवर्ड्स मिल रहे हैं। एंटर किया, ये कीवर्ड्स मिल रहे हैं। डिजिटल गैरेज गूगल, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इसकी जरूरत नहीं है हमें। डिजिटल गैरेज बाई गूगल और डिजिटल मार्केटिंग। अब आते हैं यहाँ पे, अब एक ऊपर जाएंगे ना, ये भी ले लेते हैं, एंटर करेंगे। अब ये कीवर्ड्स मिल गया हमें। अब इन कीवर्ड्स में से हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि हमारे लिए कौन कौन सा सही है। जैसे देखो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ये सही है। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ये सही है। गूगल फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये कीवर्ड हमारे लिए नहीं है, ठीक है, हटा देते हैं। गूगल डिजिटल गैरेज सर्टिफिकेट, ये भी हमारे लिए नहीं है, हटा देते हैं। गूगल डिजिटल अलार्म, ये भी नहीं है। अब डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी हमारे लिए कीवर्ड्स हो सकता है, तो ये रख लेते हैं। हाउस कोट नहीं हमारे लिए। इंट्रोडक्शन टू, ये तो उसके लिए हो गया, ये भी नहीं है। गूगल डिजिटल गैरेज नहीं, नहीं। फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, गूगल नहीं। डिजिटल गूगल कोर्स नहीं। फ्री वाले सारे हटा देंगे, ठीक है।
डॉट इन डिजिटल अकेडमी, लर्न डिजिटल अकेडमी, इतने कीवर्ड्स मिले हमें। हमें किन किन कीवर्ड्स पे टारगेट करना है? डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग और डिजिटल मार्केटिंग अकेडमी। अब किन कीवर्ड्स पे काम करेंगे? क्लियर है? इस तरीके से आपने कीवर्ड फाइनल करना है। इंटेंट को देखते हुए कौन सा कीवर्ड आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है। इसमें बहुत सारे कीवर्ड क्या थे, इसमें था फ्री लिखा हुआ और हमारे पास फ्री नहीं है, तो हम फ्री वालों का टारगेट नहीं करेंगे। ठीक है। किसी अदर इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा मान लो किसी कीवर्ड में, तो आप उस कीवर्ड को टारगेट नहीं करेंगे। तो कीवर्ड से हमने बेसिकली इस तरीके से करना है इस पर्टिकुलर टूल से। ठीक है। अब देखो ये कीवर्ड्स है, तो एक गूगल ट्रेंड्स पे टूल होता है ना, गूगल ट्रेंड्स। तो गूगल ट्रेंड्स क्या होता है? गूगल ट्रेंड्स अब इनमें भी हमें कीवर्ड कंपेयर करके दे देगा कौन से कीवर्ड पे ज्यादा ट्रैफिक आ सकता है। तो हमें यहाँ पे आना है। देखो गूगल ट्रेंड एक ऐसा टूल है जहाँ पे हमें गूगल के ऊपर क्या ट्रेंड कर रहा है, क्या चीजें ज्यादा सर्च हो रही है, वो सारी चीजें दिखाता है। ऐसा कुछ देखो, ये सब कुछ क्या है, ट्रेंडिंग में है। अब आते हैं ट्रेंडिंग नाउ पे। ट्रेंडिंग नाउ पे देखोगे इंडिया के अंदर क्या ट्रेंड कर रहा है। वॉशिंगटन सुंदर कर रहा है ट्रेंड, हो सकता है किसी वजह से। मैन यूनाइटेड वर्सेस मैन सिटी, एसआरएच बनाम जीटी, फुलहान वर्सेस लाइव लिवरपूल, गोवा वर्सेस बेंगलुरु, ये सारी चीजें क्या है इंडिया के अंदर क्या कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है। कैटेगरीज वाइज फिल्टर कर सकते हो कि भाई किस कैटेगरी में। सर ये पहले वाला क्या कर रहा है, इतना जो लैग जा रहा है, देखना है थोड़ी। क्या ये जो पहले वाला है, ये ट्रेंडिंग में है। हाँ, किस चीज की ऐड दे रहा है? ऐड नहीं है, वॉशिंगटन सुंदर तो हुआ है ना यार, क्या? क्रिकेटर कोई अच्छा, सनराइजर्स हैदराबाद का, उसने कुछ करा होगा कल के मैच में, इसलिए वो ट्रेंड कर रहा है। रिजल्ट नहीं है। हाँ, मैच देखते हो क्या? लगाता है आईपीएल में। ये देखो वॉशिंगटन गिल एंड सिराज पावर GT2 थर्ड स्टेट विन गेम तो चला ही निकल। हु विन, ये बेसिकली ये सारी चीज दिखाया उसके बारे में। तो मतलब जिसके बारे में ज्यादा सर्चेस चल रहे होते हैं, ज्यादा बातचीत हो रही थी गूगल पे, वो दिखाता है यहाँ पे क्या ट्रेंड कर रहा है। इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो टाइटल के बेसिस पे, सर्च वॉल्यूम के बेसिस पे दिख रहा है। सर्च वॉल्यूम वॉशिंगटन सुंदर का 5 लाख से ऊपर का सर्च वॉल्यूम है। रिसेंसी कितना जल्दी, अभी 20 मिनट पहले ये इस चीज को ज्यादा सर्च करा हुआ है। सुबह सुबह लोग यही देखते हैं, डेली हॉरोस्कोप, हैंग सेन है कुछ। न्यूज है सर, न्यूज है। अरे कुंडली देख रहा है, कुंडली अपनी राशिफल होता है वैसे भी हॉरोस्कोप। कौन देखता है ये? देखते हैं भाई, देखते हैं। पनौती लिखवा देते सुबह से उसमें। हाँ, सुबह सुबह राशि ने गलत लिख बोल दिया तो आज ये होगा फिर। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से बेसिकली हमने मेन हमारा काम यहाँ से देखो, अगर आप उस पे काम कर रहे हो ना किसी मान लो कि जब लास्ट 7 डे में क्या ट्रेंड कर रहा है, ऐसा कुछ ट्रेंड कर रहा है। अभी तो वही ट्रेंड करेगा जो ये चीजें मैच वैच चल रहा है, तो मैच से रिलेटेड चीजें। आईपीएल हाँ, 2-3 महीने तो यही चलेगा, आईपीएल का ही चलेगा। अब इंडिया का है बेसिकली, अब इंडिया में ये ट्रेंड कर रहा है। अब दूसरा आते हैं कहीं पे हम, तो मैंने लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया लिख लेते, ऑल रीजन, तो वहां पे ये चल रहा है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं कोई कौन सा ट्रेंड है किस कैटेगरी में एंड ऑल। अब आगे हमें यहाँ पे एक्सप्लोर पे करना जाना है। ठीक है सर, ये सिटी का नहीं बताता, ऑल इंडिया का बताएगा। हाँ हाँ, सिटी नहीं बताता दिल्ली में क्या चल रहा है ना। कॉपी करेंगे अब
इन कीवर्ड्स को और एक्सप्लोर पे आके यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है, एंटर मारते हैं। तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड का ओवर द टाइम क्या ट्रैफिक है वो ये दिखा रहा है हमें। अब दूसरा कीवर्ड डालते हैं, इसे बेसिकली हम 5 कीवर्ड को डाल के ना एक साथ कंपेयर कर सकते हैं उन 5 कीवर्ड में कौन सा कीवर्ड ज्यादा सही परफॉर्म कर रहा है। तो कौन सी वाली लाइन आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है सर्च में? पीली पीली वाली। पीली वाला कौन सा कीवर्ड है? ये देखा है इसमें, ये मार्केटिंग एकेडमी। हाँ हाँ, इस तरीके से हमें यहाँ पे डेटा सारा दिखता है। पास्ट 19 डेज में ये सर्चेस हुए हैं। तो जो मेनली कीवर्ड के सर्चेस आए हैं वो कब आए हैं? इन कीवर्ड्स पे जो मेनली सर्चेस है, अगर आपको पिछले 5 महीने का डेटा देखोगे ना तो किस टाइम पे आए कीवर्ड पे सर्चेस? ये जून जुलाई के आसपास है, अगस्त तक, उसके बाद कोई सर्चेस नहीं आया नवंबर तक, उसके बाद दोबारा जनवरी में सर्च आए हैं, फिर कुछ नहीं आया, फिर कब आया? अगेन अगले साल दिसंबर जनवरी के आसपास ही सर्चेस आए, उसके बाद दोबारा कहाँ है? अप्रैल के आसपास, मार्च अप्रैल के आसपास आए। तो मेनली क्या है, ये इन कीवर्ड में सर्चेस कब आते हैं? जब एग्जाम खत्म होता है या फिर एग्जाम खत्म होने का टाइम होता है। जैसे कि अप्रैल में, मार्च में, उन टाइम पे लोग ज़्यादा सर्च करते हैं इंस्टीट्यूट्स को। किस लिए? क्योंकि जो बच्चे 12th पास आउट होते हैं या फिर जिनका ग्रेजुएशन वगैरह खत्म हो रहा होता है वो लोग ये कोर्स वगैरह करते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। ऐसे अलग कीवर्ड डाल, एक मिनट डालने वाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इसका ज़्यादा सर्च वॉल्यूम नहीं है, बस यहीं पे एक सर्च में आया, बाकी कोई कहीं सर्च नहीं आया। पिछले 90 डे का देखते हैं, अगर दिखा रहा है ग्रीन वाला तो गायब ही है, सिर्फ स्पेलिंग गलत है सर आपकी। सबसे ज्यादा कौन सा वाला है? रेड वाला है। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सर्च करते लोग ज्यादा। नहीं पहले स्पेलिंग गलत है। अच्छा हाँ, बेसिक जी आई है। अब सही आया। अब देखो सबसे ज्यादा सर्च इसको कर रहे हैं, ग्रीन वाले को। ग्रीन वाले को। तो हम किस कीवर्ड पे काम करेंगे? ग्रीन वाले को। और यहाँ पे देखो ट्रेंड भी दिखा रहा है क्या? इसके सर्चेस अभी और ऊपर जाने वाले हैं। ये डॉट, अगर डॉटेड लाइन ऊपर जा रहा है मतलब ट्रेंड इसका और ऊपर जाने वाला है, और अगर ये नीचे की तरफ होगा तो वो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि भाई और नीचे जाने वाला है। क्लियर है? सर शेयर मार्केट का भी सिखाते हो आप? नहीं भाई नहीं, शेयर मार्केट नहीं सिखाता मैं। ऐसे ही मैं पाता है नहीं, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है भाई कुणाल। हाँ सर। इस तरीके से हमने क्या करना है, इस तरीके से हमने कीवर्ड रिसर्च करना है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टूल है, तो देखो कंपेयर करने के लिए एक यही टूल है जिसका कंपेयर करोगे, बाकी एक सेमरस करके टूल है। हो गया।
सेमरस पे आते हैं। सेमरस ये है, इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाओगे तो कुछ ऐसा ओपन होगा इंटरफेस। तो हमने इस टूल के थ्रू क्या करना है अभी, देखो इस टूल में ना बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। डोमेन ओवरव्यू ले सकते हैं, ऑडिट इसको बोलते हैं, कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, बैकलिंक एनालिसिस कर सकते हैं, साइट का ऑडिट कर सकते हैं, लिस्टिंग मैनेजमेंट और बहुत सारी चीजें, लोकल लिस्टिंग, सोशल मीडिया से रिलेटेड चीजें देख सकते हैं, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड चीजें देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें, ट्रेंड एंड ऑल। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने करना है कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड ओवरव्यू पे जाएंगे और यहाँ पे लिखना है हमने वो कीवर्ड अपना। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखते हैं, COU। अब यहाँ पे हम दिल्ली सेलेक्ट कर सकते हैं, बट इंडिया रखते हैं और सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को। जैसे मैंने सर्च करा यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा आएगा। ग्लोबल वॉल्यूम ये है, इंडिया के अंदर इतने सर्चेस हो रहे हैं, यूएस के अंदर इतने, पाकिस्तान के अंदर इतने, बेसिकली हर कंट्री वाइज दिखा रही है हमें। कीवर्ड डिफिकल्टी दिखा रहा है क्या है, 74%, जिसको हम बोलते हैं हार्ड। ठीक है, सीपीसी अमाउंट इसका इतना है और ऐड कितने चल रहे हैं इसमें। इंडिया ज्यादा वो कर रहा है सर, हाँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। हाँ, और ये यहाँ पे देखो ऐड कितने चल रहे हैं, वहाँ पे सर 39, 39। कहाँ पे सर, मैं देखूंगा था। अरे ये डिस्प्ले पे देखना। और ये है बेसिकली पीएलए। पीएलए मतलब प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड होती तो यहाँ पे देखते हैं, और ये वाले ऐड दिखे, मतलब ये ऐड नहीं चल रहे, ये ऐड चल रहे हैं, ये 39 ऐड चल रहे हैं। ये बेसिकली इस पर्टिकुलर कीवर्ड का डेटा दिया तुम्हें। अब इसके नीचे आओगे तो इससे रिलेटेड और भी कीवर्ड है बहुत सारे, देखो है कि नहीं। ये सर जो सीपीसी है ये कैसा है इसका? कॉस्ट पर क्लिक हाँ 60 है ना? 63 60 ऐसे कुछ था क्या था, हाँ 60.65 ये है कि अगर आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ऐड चलाते हो और कोई भी यूजर अगर क्लिक करता है तो आपको आपके 60 रुपए कटेंगे। सर बल्कि हमें मिलना चाहिए ना, कटेंगे क्यों? नहीं तो उल्टा क्यों जा रहे हो यार भाई, ऐड चला रहे हैं हम, ठीक है, क्लिक करवाने के लिए तो पैसे देने पड़ते हैं गूगल को, गूगल हमें नहीं देता है। अच्छा, तो सर जो क्लिक पर कॉस्ट है वो ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? वो देखना, अगर हर वो बेसिकली ना नीसेस से अकॉर्डिंग होता है। कुछ नीसेस तो हाई सीपीसी वाले होते हैं तो उसमें महंगे मिलते हैं, कुछ सीपीसी कुछ नीसेस होते हैं कि कम सीपीसी वाले तो उसमें कम सीपीसी मिलेगा। बट आपको मेनली सर्च करूँ सीपीसी भी हमें अगर ऐड चलाना है ना, आपको जिस कंडीशन में आपको ऐड चलाना है उसमें आपको कम सीपीसी वाले ढूंढना है, और जिस कंडीशन में आप ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो ना, तो ब्लॉग करने के लिए हम महंगे सीपीसी वाले को ढूंढते हैं। क्योंकि अगर महंगे नीच पे आप ऐड चलाओगे ना, तो जब आपके ब्लॉग पे वो सॉरी जब आप महंगे नीच पे काम करोगे तो जो आपका ब्लॉग है उस ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगा और ऐड दिखेगा तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। क्लियर है? हाँ सर ठीक है, क्लियर नहीं है तो बताओ। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है उसके बाद कीवर्ड्स के आइडियाज, तो वेरिएशंस मिलते हैं कीवर्ड्स के हमें। यहाँ पे कुछ ऐसे आरपी रिजल्ट दिखा रहा है और नीचे आओगे तो यहाँ पे एड्स दिखा रहा है, किस किस ने इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ऐड चला रखा है, आप देख सकते हो अलग अलग। ठीक है, इस पे क्लिक करके आप बहुत सारे एड्स देख सकते हो। क्लिक किया हमने इस पे तो 60 रुपए चले जाएंगे सर। भाई कहाँ से सोचते हो तुम? अभी आप ही ने तो बोला। मैंने क्या बोला अभी? कि जो ऐड चलाता है उस पे। तो ये ऐड तो यहाँ पे तो ऐड दिख रहा है, ऐड तो हमें गूगल पे दिखता है ना भाई, ये तो टूल है, हमें इस हिसाब से तो रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमें दिख रहा है क्या कि इन लोगों ने ऐड चला रखे हैं
इनके ऐड गूगल पे दिख रहे हैं कि इस कीवर्ड पे अगर हम ये कीवर्ड सर्च करते हैं गूगल पे जाके कौन सा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो इन लोगों के ऐड हमें दिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो इससे पीछे चलते हैं। अब देखते हैं कीवर्ड के आइडिया जो मिलते हैं हमें। तो कीवर्ड ओवरव्यू पे आगे अब आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाते हैं हम। ठीक है, तो कीवर्ड के आइडिया पे देखते हैं वेरिएशंस में जाके। तो यहाँ पे खुल रहा है कीवर्ड मैजिक टूल, जिसके अंदर हमें क्या दिखता है, एक कीवर्ड के लिए जो और भी मल्टीपल कीवर्ड्स रिकमेंडेड होते हैं वो दिखता है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कीवर्ड्स मल्टीपल है। यहाँ पे सर्च वॉल्यूम आ रहे हैं, यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी आ रहा है, यहाँ पे सीपीसी आ रहा है। अब इसमें अब देखो यहाँ पे फिल्टर्स का ऑप्शन है, फिल्टर्स कर सकते हो आप। जैसे मान लो केडी है, कीवर्ड डिफिकल्टी। अब मैं ढूंढता हूँ वेरी इजी वाले, तो वेरी इजी वाले मिल गई है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन उत्तम नगर, इतने सर्च वॉल्यूम है, बहुत इजी है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जकीरपुर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आफ्टर 10th, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन तमिल, डिजिटल कोर्स इन पटियाला, ऐसे कीवर्ड है बेसिकली। अब मैं ढूंढता हूँ वेरी इजी वाले से ऊपर थोड़ा, ढूंढ रहे हम वेरी इजी वाले। इजी वाले में ये दिख रहे हैं हमें, मोहाली, कानपुर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आफ्टर 12th, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिलेबस, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन त्रिशूर। इस तरीके से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो किस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको कीवर्ड चाहिए। डिफिकल्टी ये है, सीपीसी ये है, और सर्च वॉल्यूम ये है। वॉल्यूम के बेसिस पे, सीपीसी के बेसिस पे आप सर्च कर सकते हो। अब इस पे जाओ, थोड़ा पॉसिबल थोड़े हार्ड वाले कीवर्ड्स हैं। फिर अभी ये बेंगलोर, पुणे, मुंबई, ये अलग अलग जगह के नाम आ रहे हैं। क्लियर है? एक बार से वॉल्यूम बताना दोबारा। वॉल्यूम बेसिकली कि कितने जो ज्यादा लोग उस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, ये बेसिकली सर्च वॉल्यूम है ना। सर्च वॉल्यूम मतलब कि लेट्स सपोज ये कीवर्ड है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को कितने ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। तो एक महीने के अंदर ऑलमोस्ट 12,000 लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो ये जो डेटा है ना, एग्जैक्ट डेटा नहीं होता, ये सारा डेटा गूगल से, जो गूगल कीवर्ड प्लानर में हमने देखा है, गूगल की से ही उठाते हैं ये लोग। तो गूगल का तो एक स्लैब है बेसिकली, वो 0 से 100 के बीच में बताता है। फिर वो 100 से सीधा 1000, 1000 से सीधा 10,000, 10,000 से सीधा 1 लाख, फिर 1 लाख से सीधा 10 लाख। उसकी ये स्लैब है। ये लोग कुछ इस तरीके से राउंड फिगर पे दिखाते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी पर्टिकुलर टूल से क्या कर सकते हो, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। और ऐसा आप क्या करोगे, एक सीट बनाओगे, जिस सीट में आप अपने सिलेक्टेड कीवर्ड्स को फाइनल करके रखोगे कि आपको इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे काम करना है। तो कुछ ऐसे बना के रखोगे, जैसे ये सीट बनाई है मैंने। ठीक है, तो इनमें क्या है कि कुछ कीवर्ड्स है, सर्च वॉल्यूम है, और
कंपटीशन है। इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के लिए, वेब डिजाइनिंग के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए, एसईओ के लिए, गूगल ऐड के लिए, ई कॉमर्स मार्केटिंग के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, फेसबुक एड्स के लिए कुछ कीवर्ड्स है जिसमें मैंने इन कीवर्ड्स को क्या कर रखा है, फाइनल कर रखा है। ये मेरे फाइनल कीवर्ड्स है जिन पे मैं क्या करूँगा, काम करूँगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, सीट बनाना है एनालाइज करके कि कौन से कीवर्ड्स आपको रखने हैं, कौन से कीवर्ड्स आपको नहीं रखने, डिपेंड्स ऑन द जो आपका बिजनेस है और जो आपके बिजनेस का इंटेंट है। समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है, तो आपने इन टूल्स की हेल्प से क्या करनी है, कीवर्ड सर्च करनी है। जो ये सेमरस टूल है इसमें आपको दिन के 10 क्लिक फ्री में मिलते हैं। 10 क्लिक से ज्यादा हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेड लेना पड़ेगा, या फिर 24 घंटे का वेट करना पड़ेगा। 24 घंटे बाद दोबारा आपको 10 क्लिक मिलेंगे। ऐसा ही सेमरस पे, सेमरस हो गई ऊपर सजेस्ट है, ऊपर सजेस्ट पे भी होता है। देखो ये कुछ इंटरफेस आ गया सा, सेम चीज यहाँ पे हमें कहाँ जाना है, कीवर्ड रिसर्च में जाना है, कीवर्ड ओवरव्यू में जाना है। यहाँ पे डालोगे अपना कीवर्ड। तो अब जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मिलते हैं दिन के कितने, दिन के इसके मिलते हैं 3 क्लिक। लोकेशन सेलेक्ट करके कर दोगे सर्च तो वैसा ही डेटा आ जाएगा ऑलमोस्ट कुछ जैसा हमें उसमें उस पे दिख रहा था। किसपे दिख रहा था, अभी हमने कौन सा टूल किया था, सेमरस। सेमरस पे। ऐसा कुछ दिख रहा है। इसमें भी डिफिकल्टी ये है, कॉस्ट पर क्लिक पे दो कितना 12 ज्यादा दिखा रहा है, 7 दिखा रहा है, तो कितना दिखा रहा है, वेट डिफिकल्टी इतना है, सर्च वॉल्यूम वगैरह इतना दिखा रहा है। इस तरह के साथ ये देख सकते हो। पीडी वाले डेटा ये रहे कुछ सजेशंस वाले कीवर्ड्स। ठीक है, ऐसे आप आंसर द पब्लिक.com पे देख सकते हो। या फिर और भी मैंने जो टूल दिखाया था, मैंने RFIAHREF यहाँ पे डाल के कीवर्ड डालोगे दिया और फाइंड कीवर्ड्स कर दोगे। अगर गूगल के लिए, बिंग, यूट्यूब, अमेज़न, इस टूल पे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए कर सकते हो। ये दिखा रहा है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बेसिकली आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो। तो आज आप लोग इतना ही रखो, ऐसी प्रैक्टिस करो। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च में सबसे ज्यादा जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। इसकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे से कीवर्ड निकालना सीख जाओगे, आपके लिए उतना सही होगा। क्योंकि देखो गूगल पे कुछ भी हम सर्च कर रहे हैं ना, तो सारा उसी का मैटर है कि भाई लोग सर्च क्या कर रहे हैं। जैसे मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट लिखा मैंने, एंटर किया, कुछ रिजल्ट आए, कॉपी किया इसको, यहाँ मैं सर्च कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। तो ये रिजल्ट आए। एड्स दिख रहे हैं, सबसे ऊपर किसका एड दिख रहा है, डिजिटल परफॉर्म का
NID का स्किल सर्कल था, फिर मिड्स इसका वो इस पे आते हैं। ऐड दिख रहा है परफॉर्म स्किल सर्कल, देखो यहाँ पे ISP दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है हमें ISP नहीं दिख रहा, यहाँ पे 2 स्किल सर्कल दिख रहे हैं, यहाँ पे कितने स्किल सर्कल दिख रहे हैं, एक ही दिख रहे हैं। और नीचे आते हैं, सबसे ऊपर क्या आ रहा है, ग्रो विद गूगल, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे उसके बाद क्या आ रहा है, यूडेमी और फिर NIIT, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वाले सर्चेस, फिर आ रहे DIDM और ये। तो बेसिकली देख रहे हो सिर्फ हमने क्या चेंज किया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा है यहाँ पे और डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट लिखा है यहाँ पे। तो इन दोनों के डिफरेंस से ही क्या है, अलग अलग वेबसाइट्स आ रही हैं। तो समझ सकते हो कि जो भी हम यहाँ पे लिख के सर्च कर रहे हैं, फिर जो भी हम चूज करेंगे जिसके हम काम करेंगे, उसी के बेसिस पे सारे गेम है हमारा। अगर हमने गलत कीवर्ड डाल दिया, फिर गलत कीवर्ड के बेसिस पे हम काम कर रहे हैं, तो हमारे पास जो ट्रैफिक आएगी वो हमारे बिजनेस के लिए नहीं होगी, तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। समझ गए? हाँ सर। सूरज हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना भाई, 2-4 बिजनेस से लेके उनके लिए कीवर्ड सर्च करो और फिर कल मेरे को सीट दिखाना उसकी। ये सिलेक्शन मैनुअली बनानी है हाँ जो आपने बनाई थी ना अभी? हाँ जैसे ये मैंने बना रखी है ना, बहुत सारी चीज नहीं है, नहीं कहाँ गई है, इस पे होगी, ये मेरी जैसे बनी हुई है अलग अलग, जैसे SEO सर्विस के लिए बनी हुई है, वेब डेवलपमेंट के लिए बनी हुई है, गूगल एड्स के लिए बनी हुई है, वेब डिजाइनिंग के लिए बनी हुई है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए बनी हुई है, इस तरीके से। समझ गए? ठीक है। ठीक है चलो।